हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद जॉर्ज। आज हम बैंकिंग सेक्टर के दिसंबर क्लोजिंग पे बात करेंगे, क्योंकि दिसंबर को जो है वो बैंकिंग सेक्टर के नाम किया जाता है। और जैसे ही दिसंबर आता है तो सरमायाकार जो है वो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक खरीदने शुरू कर देते हैं। और जैसे ही जनवरी फरवरी में जो है वो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट अनाउंस होना शुरू होते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक बूम आता है। और सरमायाकार जो है वो उस महीने में स्टॉक को बेच के जो है वो अपना मुनाफा कमाता है। तो क्या इस दफ़ा जो है वो हालात हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो इस दफ़ा चलेगा? क्या बैंकिंग सेक्टर इस दफ़ा अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है? क्योंकि इस टाइम जो महंगाई का समुंदर हमें नज़र आ रहा है, तो पूरी दुनिया के जो हुकूमतें हैं, वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा रही हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने भी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया है 16% के करीब। तो जब हुकूमत हुकूमत जो है 16% दे रही है, एक हम अमाउंट बैंक में रखते हैं और फिक्स डिपॉजिट पर हमें 16% सेफ तरीके से मिल रहा है, तो हमें एक रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक रिस्की दायरा है। जब उसमें हम सरमायाकारी करते हैं तो हमारा पैसा कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक छोटा सरमायाकार जो है वो इसी बात को फ़ोकस करता है कि मैं अपना पैसा जो है वो बैंक में रखवा लूँ और मेरा पैसा सेफ रहे। और मगर अगर उसका रिटर्न देखा जाए लॉन्ग टर्म में, तो वो स्टॉक मार्केट से कहीं गुना कम है। इसी तरह अभी जो है वो बहुत सारे स्टॉक ऐसे स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं कि अगर उनमें हम सरमायाकारी करते हैं तो हमें एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है और एक लॉन्ग टर्म में जो है वो एक अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। तो बाद में जाके जो है वो हम उनके चार्ट्स देखेंगे कि वो कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जो कोई 9 साला की अपने लो के करीब है, कोई 12 साला लो के करीब है। तो अगर हम उनमें सरमायाकारी करते हैं, तो आने वाले दिनों में जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो हमें एक अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। और अगर दिसंबर क्लोजिंग के बाद वो सेक्टर चलते हैं, तो फिर भी हमें एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो सियासी हालात है। सियासी हालात भी जो है वो स्टॉक मार्केट पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट नहीं चल रही। इन तमाम हालात के मद्देनज़र क्या स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर जो दिसंबर क्लोजिंग है, वो इस दफ़ा चलेगा? क्या वो इस दफ़ा अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाएगा? ये तो वक़्त के हालात ही बता सकते हैं। एक स्मार्ट सरमायाकार के तौर पे हमें क्या लाहे-अमल होना चाहिए ताकि हम जो है आने वाले दिनों में एक अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकें और अपने पोर्टफ़ोलियो को भी मज़बूत कर सकें। और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कोई जो अपनी साइकिल कंप्लीट करने के बाद कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद वो उस अपने लो के करीब आते हैं और लो को टच करने के बाद दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो अभी बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो हमारे लिए एक गोल्डन चांस है। और अभी अगर उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले दिनों में एक अच्छे मुनाफे के साथ-साथ डिविडेंड के बेस पर, और दूसरा जो है लॉन्ग टर्म के साथ-साथ जो है वो हमें, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमें एक अच्छा मुनाफा जो है वो मिल सकता है। तो अब हम अपने चार्ट की तरफ जाएँगे और देखेंगे कि वो कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जो इन फ्यूचर में है जो है वो हमें, हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा दे के जा सकते हैं। पहला जो चार्ट हमारे पास है वो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है। और अगर ये 7 साला चार्ट हमारे पास मौजूद है, और अगर इस चार्ट में जो है वो इस चार्ट का हाई देखा जाए तो 280 रुपये का हाई है। और अगर इसका 7 साला लो देखा जाए तो 7 साल पहले जो है वो ये शेयर जो है वो 100 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा था।
तो आप देख सकते हैं कि 7 साल पहले जो है वो ये शेयर किस जगह था और अभी दोबारा उसी लेवल पे है। और अगर इस चार्ट पे गौर से नज़र की जाए तो डी जो हमें नज़र आ रहा है वो डिविडेंड है। तो देखें कि 7 सालों में इसने कितनी दफ़ा अपने शेयर होल्डर को मुनाफा दिया है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है वो एक डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स है और अपने शेयर्स को कैपिटल की सूरत में भी अच्छा मुनाफा देता है और डिविडेंड की सूरत में भी जो है वो ये शेयर्स अपने शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न देता है। दूसरा चार्ट जो हमारे पास है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड है और ये अपने 2 साला लो के करीब ट्रेड कर रहा है 20 रुपये के करीब। और अगर इसका 2 साला हाई देखा जाए तो 37 रुपये के करीब है। और अगर इसके चार्ट पर गौर से नज़र की जाए तो ये भी एक डिविडेंड बेस्ड स्टॉक है और कैपिटल गेन के साथ साथ ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड की सूरत में भी मुनाफा देता है। तो ये अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक में भी हमें आस्ता आस्ता जो है वो एंट्री लेनी चाहिए और इन फ्यूचर जो है वो ये एक हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका जो लो है वो 23.23 रुपये ऑल टाइम इसका लो है। और अगर इसका हाई देखा जाए तो 140 रुपये ऑल टाइम हाई है। और फरवरी 2007 में ये कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई थी। और अगर इसके चार्ट पर नज़र दौड़ाएं तो हमें सिर्फ और सिर्फ कोई इक्का दुक्का जो है वो डिविडेंड नज़र आ रहा है। ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स नहीं है। तो मगर अपने ऑल टाइम हाई पर है और मुनाफे में ये कंपनी जा रही है। तो हमें अगर जिन दोस्तों को ये कंपनी अच्छी लगती है वो भी इसमें आस्ता आस्ता जो है वो अपनी एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम इसका अपने लो पर काम कर रही है। तो इन फ्यूचर ये भी जो है वो हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। एमसीबी बैंक लिमिटेड, ये हर दिल अजीज़ कंपनी है और अभी 110 रुपये पर ट्रेड हो रही है। और 2009 में भी ये 110 रुपये पर ट्रेड हो रही थी। और अगर इसका 11 साल हाई देखा जाए तो 300 रुपये पर ये ट्रेड हो रही है। ये कंपनी जो है वो शेयर के प्राइस की सूरत में भी अपने शेयर होल्डर को अच्छा मुनाफा देती है और डिविडेंड की सूरत में भी अच्छा मुनाफा देती है। तो ये इस कंपनी में जो है वो आपको ज़रूर एंट्री लेनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बेहतरीन और डिफेंसिव स्टॉक है और आपके पोर्टफोलियो को जो है ये मजबूत कर सकती है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड, ये 34.23 पर ट्रेड कर रहा है और 1 साल पहले जो है वो इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था। इसकी जो स्पॉट बन रही है वो 27.14 पैसे है। तो ये एक ट्रेडिंग स्टॉक है और प्राइस की सूरत में एक अच्छा मुनाफा दे के जाता है। तो अगर ये अपने अपनी स्पोर्ट के करीब 27.14 पैसे के करीब आता है तो इसे ज़रूर ख़रीदना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और प्राइस की सूरत में जो है ये हमें एक अच्छा रिटर्न जो है वो दे सकता है। हबीब बैंक लिमिटेड, अगर इसके प्राइस देखे जाए तो 62.63 पैसे है और ये अपने 12 साल लो के करीब ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके चार्ट पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये डिविडेंड के साथ साथ अपने शेयर होल्डर को बोनस भी देता है। अपने 12 साल लो के करीब है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो फिर इस शेयर से दूर ही रहें। द बैंक ऑफ पंजाब, इसके प्राइस देखे जाए तो 4.63 पे अभी ट्रेड कर रहा है। और 2012 में देखा जाए तो 2012 में इसी प्राइस पे जो है वो ट्रेड कर रहा था अपने 10 साल लो के करीब। और अगर इस चार्ट में इसका हाई देखा जाए तो कोई 14 रुपये के करीब जो है इसका हाई बन रहा है। तो ये शेयर्स अपने शेयर होल्डर को राइट के साथ साथ बोनस शेयर्स और डिविडेंड भी देता है। तो इस शेयर्स की अर्निंग अच्छी है मगर अपने
इस टाइम जो है वो 10 साला लो के करीब ट्रेड कर रहा है। तो अभी एक अच्छा मौका है, इसमें हम ट्रेड बना सकते हैं और आने वाले दिनों में जैसे ही हालात अच्छे होंगे तो ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें शेयर्स दिखा सकता है। बैंक अल्फला लिमिटेड 29.96 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, अपने 1 साला लो के करीब है और ये डिविडेंड बेस्ड स्टॉक है और अपने शेयर होल्डर को अच्छा मुनाफा भी देता है। तो मुनाफे के साथ साथ जो है वो इसके प्राइस में भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है और शेयर के प्राइस की सूरत में भी अपने शेयर होल्डर को अच्छा मुनाफा देता है। तो इसमें भी हम एंट्री बना सकते हैं और आने वाले दिनों में जो है ना वो हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस ये शेयर दिखा सकता है। बैंक अल हबीब लिमिटेड 54.50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और अपने 2 साला लो के करीब है। इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो 50 रुपये है और अगर 50 रुपये पे ये शेयर आता है और उसे मेंटेन करता है तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। और अगर इसका हाई देखा जाए तो 80 रुपये के करीब जो है वो हाई बन रहा है और ये शेयर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड की सूरत में भी मुनाफा देता है और अगर इस प्राइस के एक्शन की सूरत में देखा जाए तो वो भी इसकी प्राइस एक्शन भी अच्छी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन स्टॉक है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो सारे का सारा एक अच्छा सेक्टर है। तो जो दोस्त इस शेयर में एंट्री बनाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो जैसे मुल्क के हालात हैं आस्ता आस्ता जो है वो स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं। अलाइड बैंक लिमिटेड 63.50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 2013 में इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था अपने 10 साला लो के करीब। ये एक डिफेंसिव और डिविडेंड लवर स्टॉक है और कंटिन्यू ये अपने शेयर होल्डर को मुनाफा देता है। जो डिविडेंड लवर हैं उन्हें चाहिए आस्ता आस्ता इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें ताकि उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके। दोस्तों, हमने बैंकिंग सेक्टर के चार्ट को एनालाइज किया और हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक जो है वो अपने 10 साला लो के करीब हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से जो है वो अ, एक छोटा सरमायाकार जो है वो बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकाल के अपना फिक्स डिपॉजिट में रखवा रहा है। मगर अगर हम बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स को बेच रहे हैं, एक बात सोचने की है, कोई ना कोई तो है जो उन शेयर्स को खरीद रहा है। हाँ, हाँ दोस्तों, वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है और जिन्हें पता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम करेगी, तो बैंकिंग सेक्टर में जो है वो एक ज़बरदस्त बूम आएगा और बैंकिंग सेक्टर जो है वो अपने फ्यूचर वाले प्राइस पे जो है वो दोबारा उन लेवल्स पे जहाँ पे वो पहले थी, वो उस लेवल पे दोबारा फिर आएगी। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, वो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको आस्ती से जो है वो खरीदना शुरू कर रहा है और थोड़े-थोड़े शेयर्स को खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता जा रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमें डिविडेंड पे करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि अगर हमें अपना पोर्टफोलियो जो है वो मजबूत करना है, तो हमें लॉन्ग टर्म बेस पे जो है वो बैंकिंग सेक्टर को खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 18% और 20% के करीब हमें डिविडेंड देते हैं। तो हमें अगर हम बैंकिंग सेक्टर्स को खरीदते हैं, तो हमारा जो बेसिक पर्पस होना चाहिए वो कम से कम हमारी जो वो हमारा मकसद होना चाहिए वो 2 से 3 साल के लिए हमें जो है इन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर हम थोड़े अरसे के लिए खरीदेंगे, तो हमें एग्ज़ैक्ट मालूम नहीं चलेगा कि कौन-सा स्टॉक जो है हमें क्या दे के जा रहा है। अगर आपसे 2 से 3 साल बाद देखेंगे, तो हमें एक
डिविडेंड की बेस पे भी एक अच्छा मुनाफा रिटर्न की सूरत में आया होगा, और दूसरा इसके प्राइस की सूरत में भी जो है वो हमें एक अच्छा कैपिटल मुनाफा जो है वो मिल रहा होगा। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा सेक्टर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो दिसंबर क्लोजिंग है, जनवरी से फरवरी मार्च में ये परफॉर्म करेगा, और अगर परफॉर्म नहीं भी करता तो आने वाले दिनों में जो है वो हमें ये अच्छा मुनाफा दे के जा सकता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया।